ध्यान में गिरती हुई रूह को, रूह कहते हैं आत्मा को, ध्यान में गिरती हुई रूह को सचखंड की ओर कैसे उठाएं। सचखंड का मतलब सतलोक भी है, गौलोक भी है, और इसी को स्वर्गलोक भी कहा गया है शास्त्रों में। तो इसे कैसे उठाएं? ध्यान रखिए, एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि कृपया ये सत्संग पूरा सुनें, क्योंकि कोई हम में से विरलाई है जिसकी रूह ध्यान के वक्त नीचे नहीं गिरती, वरना हम में से सभी का ध्यान नीचे की ओर ही रहता है, ऊपर की ओर नहीं। और सचखंड कहा गया है गौलोक, उस लोक को, सतलोक उस लोक को जहाँ परमात्मा रहता है। और हम जो इतनी सारी सत्संग करते हैं, या हमने गुरु से नाम लिया हुआ है, या आप लोगों ने नाम लिया हुआ है, जो ये सिमरन भजन करते हैं हम लोग, वो इसीलिए करते हैं कि हम ये सचखंड, सतलोक, गौलोक जो कहा गया है, हम चाहते हैं हम यहाँ पहुँचें। हम सभी की मंजिल वही है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं और पहुँचेंगे। अभ्यासरत सभी हैं, कोई थोड़ी बहुत मेहनत मशक्क़त करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई दिन रात इसी काम में लगा रहता है। तो भाई ये तो अपने ऊपर है कि हम कितना समय दे रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी विनती है कि ये सत्संग पूरा सुने। देखो, जो चीज़ छोड़ दी जाए, अगर कोई चीज़ हम अपने हाथ से छोड़ें तो वो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, ध्यान रखना। और जो मन है वो ध्यान के वक़्त वैसे ही नीचे रहता है, उसको एक स्थान चाहिए, उसे पहले रुकने के लिए एक स्थान चाहिए। तो कहते हैं उसे रोका जा सकता है सतगुरु के ध्यान के द्वारा। अगर हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम अपने ध्यान को रोक सकते हैं। वैसे हमारा ध्यान 9 द्वारों के जरिए ही संसार में फैलता है। यहाँ पे हम अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने जो रूह है, अपनी जो आत्मा है, वो उसे सतगुरु के स्वरूप के साथ रोक सकते हैं, गिरने से नीचे रोक सकते हैं। अब जो सत्संग का शीर्षक है वो ये है कि इसे सचखंड की ओर कैसे उठाएं। अगर हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हटा तो नीचे की ओर गिर जाएगा, ध्यान रखना। और गिरता है, यही तो होता है हमारे साथ। जैसे ही हम थोड़ा सा भी अचेत होते हैं, हमारा ध्यान 9 द्वारों के जरिए कहीं भी फैल जाता है, सतगुरु के साथ जुड़ा रहता है तो टिका रहता है। अब इसे और ऊपर उठाना है तो भाई पहले ये समझो, हम कोई भी काम जब भी करते हैं प्रॉफिट का करते हैं। हमें पक्के तौर पे अभी सचखंड, गौलोक, स्वर्गलोक जो कहा गया है ना, सतलोक वगैरह, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अब इसकी जानकारी हो कैसे? जब हम सारा दिन दुनिया ही देखते हैं, दुनिया की चलचित्र देखते हैं, दुनिया की माया देखते हैं, तो हमें यही तो सही जान पड़ती है। सचखंड के बारे में हम क्या जाने, हम ज़्यादा नहीं जानते। हाँ, कुछ मूवीज़ में हम ज़रूर देख लेते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, या हमें सत्संग जब सुनने को मिलता है तब हमें जो प्रीचर हैं, जो सत्संग करता है, या हमारे सतगुरु हैं जो हमें समझाते हैं, उनके द्वारा हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने आंकड़े ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हम बुद्धि रखते हैं इसलिए आंकड़े लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी खुद जाके इसकी रिसर्च नहीं करते। अगर रिसर्च करें तो जैसे हमने कहा आपसे कि अपना ध्यान सतगुरु के स्वरूप के साथ हम रोक लें और रोक लेते हैं, फिर हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान या हमारी रूह, हमारी आत्मा सतगुरु के स्वरूप के साथ नहीं टिकती, वो नीचे आ जाती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले ये समझो कि सतखंड या सतलोक कैसा है, कुछ पता लगे तो ना। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि जो
सतगुरु हैं या सतगुरु का संदेश है वो ये है कि मरने के बाद हमें सचखंड या सतलोक या गौलोक मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। अरे भाई, पूर्ण गुरु का शिष्य, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, पूर्ण गुरु का शिष्य मरने के बाद सचखंड और गौलोक स्वर्गलोक इसको भूल जाए, वो जीते जी इस लोक का अधिकारी बन जाता है, पूरे गुरु का शिष्य। अब सतलोक कैसा है, कैसा दिखता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात कहाँ से की जाए। एक तरीका तो यह है कि हम लोग धर्म ग्रंथों की पुस्तकें खोलें और वहाँ से, या एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम खुद रिसर्च करें। खुद से कैसे रिसर्च करें? अगर हम अपना ध्यान सद्गुरु के स्वरूप के साथ रोक लें, टिका लें और इसे ऊपर उठने में हमारा जो मदद करता है, सुमिरन करता है, जो हम नाम का सुमिरन करते हैं, वो इतना पक जाता है, इतनी मजबूती के साथ पक जाता है कि सतगुरु के स्वरूप के साथ जब वो टिक जाता है, ध्यान रखना कहीं बाहर नहीं टिका हुआ है, हमारे अंदर में टिका हुआ है, हमारे अंदर में। अब हमें सचखंड या सतलोक के बारे में जानकारी करनी है कि कैसा है वो लोक, तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। ये लोक ऐसा लोक है जहाँ पर पहले एक बात समझ लो, परमात्मा रहता है। अब कहा गया है कि ये जो लोक है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे वो परमात्मा हमारा सतगुरु का स्वरूप है। मौला आदमी वण आया, यही कहा गया ना। तो वो जो हमारे सतगुरु हैं वो वहाँ पर हमें परमात्मा के स्वरूप में नज़र आते हैं। जो नाम की कमाई करते हैं वो तो ये समझते हैं, और जो केवल कोरी गाल बजाई वाली बात करते हैं वो कहते हैं बताइए इतना बड़ा दर्जा कैसे हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखो कि परमात्मा रहता है। वो परमात्मा कैसा है, वहाँ जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। वैसे अंदर जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद जहाँ जाएंगे तब वहाँ देखेंगे। एक बड़ा किस्सा प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा कि इंदुमती जब ध्यान में बैठी और जब वो ऊपर पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने धर्मराज की कुर्सी पर अपने गुरु को बैठा देखा। संत कबीर साहिब जी महाराज को देखा तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ हैं, ये बात आपने पृथ्वी पर क्यों नहीं बताई? देखो ध्यान के जरिए वहाँ पहुँची थी। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको वहाँ बताता तो क्या आप मेरे पर इस बात का यकीन करती? तो कोई किस्सा हमें सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले सतलोक की व्याख्या यही है कि वहाँ परमात्मा रहता है सतगुरु रूप में, हम तो यही कहेंगे आपसे। और बाकी जैसी जैसी आपकी अपनी विचारधारा है, जैसा जैसा आपका रिसर्च है, वैसे आपको अनुभव होंगे। कोई उन्हें शिव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई और कुछ कहता है, उस रूप में भी उसे वहाँ होंगे दर्शन। जिनकी रही भावना जैसी, यहाँ पर ध्यान रखिए। पर एक बात सच्ची है कि वहाँ पर परमात्मा रहता है। दूसरी बात, उस लोक में ना कोई सुख है ना कोई दुख है, वहाँ पे केवल शांति ही शांति है। दूसरी बात, शांति भी कैसी? धैर्यपूर्ण, चित्त को आनंद देने वाली शांति, हमारे जो मन को मोहने वाली शांति, कुछ शेष नहीं रह जाता ऐसी शांति। वहाँ पे ऐसी शीतलता है, ऐसा प्रकाश है जिसका वर्णन मैं कितना भी कहूँ समझ नहीं आएगा। जब तक खुद नहीं देखोगे कुछ नहीं समझ आएगा। वहाँ पे किसी तरह का द्वेष नहीं है, कोई अहंकार क्रोध वासना जैसे विकार नहीं है। वहाँ केवल एक ही पति है, बाकी सब स्त्रियां हैं, यानी एक ही पिता है, ऐसे कह लो, बाकी सब उसके बच्चे हैं। यानी वो कुल मालिक हमारा पिता है तो हम उनके बच्चे हो गए, या ऐसा कहो वो हमारा जो कुल मालिक है, हमारा पति है, तो हम उसकी पत्नियां हो गई, ऐसे मान लीजिए। उसके बाद वहाँ सिर्फ एक का ही पसारा है और 10 नहीं है, सिर्फ एक। और वहाँ जितनी भी आत्माएं हैं
ध्यान रखिए, उनका केवल एक ही स्रोत है, वो परमात्मा, उसके सिवाय और कोई स्रोत नहीं है। अब हम ने थोड़ी बहुत आपको व्याख्या करके बताई कि सचखंड कैसा है, तो ऐसा है। अब गिरती हुई रूह को कैसे उठाएं, ये है बात, जिसके लिए मैंने आपसे कहा विनती है कि आप पूरा सत्संग सुने। तो भाई गिरती हुई रूह तो गिरेगी, ध्यान रखिए, अगर उसे सहारा नहीं मिला तो गिरेगी। अगर उसे एक बार गुरु नाम का सहारा मिल गया, वो भी पूरे गुरु का, तो उनके स्वरूप पर जब हमारा ध्यान टिकता है तो ध्यान रखिए शेष विकार स्वतः ही शांत होते चले जाते हैं। अब जो वहां का सचखंड है, उस लोक का, वो सचखंड हमें अपने अंदर ही यही सतगुरु का स्वरूप दिखाता है। हमें 9 द्वारों से उठने के लिए ये नहीं है कि हम खुद उठें, हम तो एक ही जगह बैठे रहेंगे इसी पृथ्वी पर, चौकड़ी मारकर किसी भी मुलायमदार आसन पर, समस्त कामिक्षाओं, समस्त विकारों का त्याग करते हुए, पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होते हुए अपने ध्यान को ऊपर उठाने की कोशिश। कोई शेष चिंता नहीं, किसी चीज की ओर कोई आसक्ति नहीं। मरने के बाद उस लोक नहीं जाना है, जीते जी इसी लोक में पूर्ण गुरु के शिष्य इसी लोक में सचखंड जाते हैं। करना सिर्फ ये है कि उठाना है, गिरना नहीं है। तो गिरती हुई रूह को ऐसे उठाते हैं कि जब हम ध्यान में बैठे सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं कि हमारे ख्याल में कोई चीज आई, तो कहा है कि सतगुरु का जो नाम का सिमरन यदि प्रबलता से किया गया है, मजबूती से किया गया है, तो यदि कोई चीज ध्यान में आई तो वो जैसी आई वैसी ही जाएगी, उसे स्थान नहीं मिलेगा, उसे स्थान नहीं मिलेगा। जैसे दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, ही कहा है ना तुलसी साहिब ने। यदि हमने अपने घर में सदगुरु को बिठा लिया तो वहां पर यदि ध्यान आया भी तो स्वतः ही चला जाएगा, क्यों, सिमरन बहुत मजबूती से किया है ना, इसीलिए। और उठने की कोशिश, तो भाई उठने की कोशिश तो इतनी है कि ध्यान में जब हम डूबते जाते हैं तो ऐसे समझिए सदगुरु हमारी वहां पकड़कर हमें स्वयं उस लोक ले जाते हैं। जैसे हमने गुरु नाम का जब सहारा लिया तो कितने अंधकार में थे, कितने कर्मकांडों में फंसे हुए थे, क्या नहीं करते थे। जिन खोजो तिन पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, अंतर ज्योत, सब कुछ अंतर में। तो गुरु स्वयं हाथ पकड़कर ऊपर ले जाते हैं इसी शरीर के अंदर। ध्यान रखिए, उस ऊपर ज्यादा के चक्कर मत रहिए, काल्पनिक कोई भी कथा मत बनाइए प्लीज, हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है, कोई काल्पनिक कथा मत बनाइए। हमारे अंदर ही सदगुरु स्वयं हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे और आप खुद देखेंगे। जो मैंने कहा कि उस लोक में एक ही पिता है, बाकी सब बच्चे हैं, वहाँ शांति शांति है, परम शांति है, परम आनंद है, आत्मा का केवल स्रोत परमात्मा है और कुछ नहीं। भाई हम तो पता नहीं कितने जन्मों से गिरे हुए हैं, कितने जन्म हो गए, ये जन्म भी अखारत चला जाएगा। इससे पहले कि आंख खोलो, ध्यान में बैठो, वो अपने आप हाथ पकड़ के ऊपर ले जाएंगे और वो सब कुछ दिखाएंगे जिसको देखने के लिए उन